रवीश कुमार, आज ही के दिन यानी 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी। आमतौर पर अपने हर बड़े काम के वार्षिक समारोह मनाने वाली सरकार लगता है नोटबंदी भूल गई है। आज के अखबारों में नोटबंदी जैसे महान फैसले को लेकर विज्ञापन नजर नहीं आए, मगर नोटबंदी के अगले साल बीजेपी ने काला धन विरोधी दिवस मनाया था। अचानक लिया गया यह फैसला इतना भयावह था कि लोगों के हाथ में जमा पूंजी उड़ गई। उनके दुख को कम करने के लिए प्रचार किया गया कि बड़े लोगों का काला धन नष्ट हो रहा है। गरीब और आम लोगों ने राहत की सांस ली कि उनका थोड़ा चला गया तो क्या हुआ, मगर अमीर लोगों का काला धन नष्ट हो रहा है। इस फैसले का बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिला। 2017 के यूपी चुनाव में जबरदस्त सफलता मिली। नोटबंदी को लेकर जनता को जो तबाही झेलनी पड़ी, उसकी कथा जीत के जश्न में भुला दी गई। सरकार कभी नोटबंदी का जश्न क्यों नहीं मनाती है? मनाएगी तो बताना पड़ेगा कि यह फैसला क्यों लिया गया, नतीजा क्या निकला। भारत के इतिहास में नोटबंदी का फैसला अभी तक एक ऐसे रहस्य की तरह है जिसके बारे में किसी को साफ साफ पता नहीं है। यह सारी तस्वीरें नोटबंदी के समय की। कौन नहीं था जिसके सर पर यह फैसला पहाड़ के टुकड़े की तरह नहीं गिरा। नोटबंदी एक तरह की आर्थिक तालाबंदी थी। उस समय के अखबारों की रिपोर्टिंग निकाल कर देखिए, जनता की परेशानियों की खबरें कम थी या पीछे के पन्नों पर थी। नोटबंदी की महिमा वाले बयानों से हिंदी के अखबार भर दिए गए। देश की जनता को नोटबंदी को लेकर सही सूचनाएं नहीं दी गईं और ना ही जनता की परेशानियों को प्रमुखता से पहले पन्ने पर जगह मिली। उम्मीद है कोई एक दिन नोटबंदी के समय अखबारों और गोदी मीडिया के चैनलों की रिपोर्टिंग का अध्ययन करेगा और इन सवालों को परखेगा। इस बीच नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई चल रही है। इस साल 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक से एक सवाल पूछा कि क्या आपने नोटबंदी के मकसद को हासिल कर लिया। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह सवाल अब अकादमिक है। तब जस्टिस एएस बोपन्ना ने कहा कि जो हुआ उसे तो वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या भविष्य में ऐसी शक्ति का इस्तेमाल किया जा सकता है? हम इस सवाल को अनदेखा नहीं कर सकते। नोटबंदी के फैसले को लेकर 58 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले में वकील श्याम दीवान और पी चिदम्बरम ने कहा कि 1946 और 1978 में जो नोटबंदी की गई वो संसद के कानून के तहत की गई, जिस पर बहस भी हुई। लेकिन 2016 की नोटबंदी केवल एक अधिसूचना के जरिए लागू कर दी गई।